अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एनकीडो रीबॉर्न। आज हम बात करेंगे आइडियाज की और समझाने की कोशिश करेंगे चंद जर्नैलों को और आसिम मुनीर को। आज हम सब जानते हैं कि जमीन और तमाम निज़ाम शमसी के सयारे सूरज के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। अगर कोई कम फहम किसी महफिल में जमीन को कायनात का मरकज कह दे तो यकीनन उसका मजाक ही उड़ाया जाए। लेकिन दुनिया का पहला शख्स जिसने मुकालमे और सबूत के साथ जियोसेंट्रिसिटी को ललकारा, उस मुजाहिदे वक्त की जिंदगी को उस वक्त के फिरौनों ने अजाब बना दिया। आज गैलीलियो को जमीन पर एक दिन के लिए वापस भेजा जाए तो क्या वो खुश होगा कि पूरी दुनिया उसे बाबाए फल्कियात मान के उसकी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को पूज रही है, या वो गलत वक्त पर पैदा होने का मातम करेगा? कहते हैं गैलीलियो को इंक्विजिशन के सामने बिदत के मुकदमे में पेश किया गया तो वो हर तरह की शहादतों और दलीलों से लेस था और उसका ख्याल था कि वो सबूत, अक्ल और दानिश से चर्च को अपनी बात समझा सकेगा। लेकिन चर्च के गुंडों ने उसके साथ वही किया जो सदियों से जोहला करते आए हैं। गैलीलियो से लिखवाया गया कि उसने चर्च के खिलाफ साजिश की और उस पर वो शर्मिंदा है। उसकी ये तहरीर हर उस जगह पर लगाई गई जहां वो कभी उस्ताद रहा था। उसके एवज इसकी जान बख्श दी गई और उसको उसी के घर पर कैद कर दिया गया। यहाँ लम्हे भर को ठहर के सोचिए कि गैलीलियो को तो कैद कर दिया गया, क्या उसकी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को कैद किया जा सका? हरगिज नहीं। फितरत का एक कानून है, जब कोई आइडिया, नजरिया पैदा होने का वक्त आ जाता है तो उसे चंद दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए रोका जा सकता, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसे रोकने की भी एक कीमत है। जबर, धौंस, धांधली, रिश्वत, नाजायज ज़राए का इस्तेमाल, ये सब किसी नए नजरिए को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और मिसाल से आसिम मुनीर को समझाने की कोशिश करता हूँ। लाउड स्पीकर आया तो उलमा चढ़ दौड़े कि यह शैतानी आला है, उसकी आवाज गधे से ज्यादा बुलंद है, इसकी शक्ल शैतान के लोटे से मिलती है। और अब वही लाउड स्पीकर है, उलमा की आन, बान, शान और पहचान है। इसी तरह जिन अखबारों की सर्कुलेशन लाखों में थी, वो सैकड़ों में भी नहीं छपते, पढ़े तो शायद चंद दर्जन भी नहीं जाते। टीवी के प्रोग्रामों की व्यूअरशिप भी बस वही है जो स्मार्टफोन तक लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं, वरना पूरे मुल्क में चंद हजार लोग भी रात 8 बजे का प्रोग्राम देखने टीवी के सामने नहीं बैठते। आसिम मुनीर साहब, ये तब्दीली है, ये उसका वक्त है जो आकर गुजर रहा है। सुनने वाले लोग तो बाशऊर हैं, अभी तक समझ गए होंगे कि जिसका वक्त आ जाता है वो फिर आकर रहता है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ तर दिमाग ऐसे हैं जिनका समझ से सिर्फ नासमझी का ताल्लुक है। जी हाँ, आसिम मुनीर साहब, आपको आपकी ही जुबान में समझा देते हैं। अब तलवार किसी पासिंग आउट वाले को एजाज के तौर पर तो दी जा सकती है, लेकिन मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि अब उसका वक्त नहीं। तो फिर आपका सवाल कि अब किसका वक्त है, तो आपको वो भी बता देते हैं। अब आजादी का वक्त है, फौज के तसल्लुत के हातिमे का वक्त है, फौज के एहतसाब का वक्त है, अवाम की बालादस्ती का वक्त है, साफ शफाफ इलेक्शन का वक्त है, कानून की हुक्मरानी का वक्त है, अशराफिया के कब्जे के खात्मे का वक्त। सोशल मीडिया आम आदमी की आवाज बना, इसीलिए अब आम आदमी की हुक्मरानी का वक्त है। ताकतवर अब किम जॉन बने या आसिम मुनीर, ये आइडिया अब नहीं रोक सकता। माजी के ताकतवरों ने गैलीलियो को कैद करके आइडिया रोकने की कोशिश की। आज का ताकतवर इमरान खान को कैद कर रहा है, एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा रहा है, फायर वॉल्स खड़ी कर रहा है। इससे कोई फर्क तो शायद नहीं पड़ा, लेकिन आसिम मुनीर साहब, आपको ठंड जरूर पड़ी होगी। अब आइडिया क्या कहता है? अब आइडिया कहता है कि फौज वापस छावनियों में जाए, ये मुल्क नहीं चला सकती। फौज जमीनों का कारोबार बंद करे कि ये मुफादात का टकराव है। फौजी अफसरान भी टैक्स दें, उन्हें माफी गरीब पर जुल्म है। और सैकड़ों एकड़ पर गोल्फ क्लब नहीं, यूनिवर्सिटियां और इदारे बने। तोसी के नाम पर पूरा मुल्क बर्बाद करने का सिलसिला खत्म किया जाए। बाइज्जत रिटायर्ड होकर घर जाने को शर्मिंदगी नहीं,
एजाज समझा जाए। आसिम मुनीर साहब, जब आप हुकूमत में आए तो आपको गलत फहमी थी कि मैं फला मुल्क से मांग लाऊंगा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फला मुल्क से मांग लाएंगे, कुछ नहीं ला सके। अब वो गलत फहमी भी निकल गई। इस वक्त कोई आलमी मालियाती इदारा, कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई मुल्क आप पर एतबार करने को तैयार नहीं। आपकी सांसें उखड़ रही हैं, आप दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी सारी ताकत खर्च हो चुकी, आपका रोबो दबदबा हवा हो चुका, क्योंकि आपने फितरत के कानून के मुखालिफ जाने की कोशिश की। आपने एक नजरिया, एक आइडिया जिसका वक्त आ गया था, उससे रोकने की कोशिश की, हर सतह की कोशिश की। नतीजा वही है जो हमेशा से निकलता आया है। नजरिया जन्म ले चुका, अब ये आपको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ, एनकीडो रीबॉर्न। अस्सलामु अलैकुम।